हेलो एवरीवन, माय नेम है शुभम जाम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन विंडसर। तो मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं ना, वो सारी की सारी उन चीज़ों पर रिलेटेड सबसे पहले मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मेरे मन में क्वेश्चंस थे और जो कि पूरे नहीं हो पाए, राइट। क्योंकि मोस्टली जो भी लोग हैं जो वीडियोज़ ऐसे बना रहे हैं, जो डाल रहे हैं, वो सभी के सभी मोस्टली हैं GTA एरिया के अंदर। तो जैसे छोटे शहर विंडसर हो गया या फिर ऐसा किसी भी छोटे शहर पे कोई भी आ रहा है, तो उसके पास जो सपोर्ट सिस्टम है, जो गाइडेंस देने वाला है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसलिए जब मैंने विंडसर में आना था, तब जब मैंने चूज़ करना था विंडसर को एज अ सिटी अपने लिए, तो उस टाइम के ऊपर बहुत सारी मन में डाउट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि शायद क्लियर हो ही नहीं पाई मेरी जब तक मैं यहाँ पर आ नहीं गया, जब तक मैंने सारा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर लिया तब। तो फर्स्ट हैंड सिनेरियो की बात करूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब सिटी लगी, क्योंकि मैं GTA से सीधा सीधा यहाँ पर आया था और मेरे को बहुत ऑकवर्ड हुआ पहले तो आके, क्योंकि एक बिल्कुल ही डिफरेंट इन्वायरमेंट है वहाँ का और यहाँ का। विंडसर एक बहुत ज़्यादा शांत एरिया है, यहाँ पर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी बहुत अच्छे से बात करते हैं, यहाँ बिल्कुल स्लो पेस्ड है लाइफ। जबकि टोरंटो साइड के ऊपर जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई पेस्ड है। सो नेगेटिव साइड को अभी थोड़े टाइम के लिए साइड में रखें और इस टाइम के ऊपर अभी हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ सिटी लाइक विंडसर। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जो हाउसिंग है यहाँ पर विंडसर के अंदर, दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर। या फिर अगर आप यहाँ पर सेंट क्लेयर कॉलेज के नज़दीक भी आते हो तो सेंट क्लेयर कॉलेज से भी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको घर मिल जाता है। तो आप ये सोचोगे कि एडवांटेज कैसे है, उसका मैं आपको बताता हूँ कि जस्ट फॉर एन इंस्टेंस आपके घर के अंदर आपको किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस हो रही है या फिर आपका ध्यान नहीं लग रहा, तो यू कैन जस्ट स्टेप आउटसाइड एंड विद इन 5 minutes ऑफ स्टेपिंग आउटसाइड, गोइंग आउटसाइड, you can reach to your blocks or library or any other place that is basically much more quieter। और अगर यही चीज़ आपको करनी हो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, रायसन यूनिवर्सिटी, कार्लटन यूनिवर्सिटी, अगर यही सब चीज़ें करनी हो तो वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं डाउनटाउन के अंदर। एंड इफ़ यू वांना बी एट सच एन ईजी एक्सेस टू द यूनिवर्सिटी कि आपको क्लासेस आने जाने में दिक्कत ना हो या किसी और चीज़ में दिक्कत ना हो, तो आपको उस टाइम के ऊपर यूनिवर्सिटी की अपनी प्रोवाइडेड हाउसिंग के अंदर रहना होगा या फिर डाउनटाउन के अंदर अपार्टमेंट्स लेने होंगे। एंड वी ऑल नो दैट कम्स एट अ प्राइस, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। सो इफ़ आई शो यू राइट नाउ, बिहाइंड मी आर सम हाउसिंग इन विंडसर, और अगर मैं इस तरफ मुँह कर लूँ तो एट दिस साइड इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर। सो दिस इज़ हाउ ईजी द एक्सेस इज़। So if I'm staying at this house, which is actually a student housing, I can get to the University of Windsor gym or University of Windsor classes in just like few steps. So for the second point now, let's talk about the housing prices in Windsor, जो कि यहाँ की second most advantageous चीज़ है। अगर similar prices की अगर हम prices का comparison करें from Windsor to Toronto, तो जो रूम आपको यहाँ पर मिल रहा है $400 का, अगर आपको similar रूम लेना है GTA एरिया के अंदर या फिर किसी और एरिया के अंदर, तो आपको हो सकता है स्पेयर करना पड़े अपनी पॉकेट से $650। सो प्राइवेट रूम में रहना इन इटोबिको ब्रैम्पटन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट सिर्फ सिन के ऊपर काम कर रहा है, वेयर एज इन विंडसर इट इज़ लाइक रियली ईजी, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोग वो करते भी हैं। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट शेयरिंग, तो शेयरिंग आई हैव सीन पीपल गिविंग लाइक $450 फॉर शेयरिंग इन इटोबिको और स्काब्रो, बट हेयर यू कैन मैं अब तक $240 के अंदर शेयरिंग के अंदर रहता आया हूँ। सो अब हम बात करते हैं तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप कहीं भी मूव हो रहे हो तो वो है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का क्या खर्चा है। तो ये चीज़ विंडसर की भी यहाँ पर थोड़ी सी एडवांटेजेस रह जाती है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर अगर आपने बस पास लेना हो तो यू कैन गेट अ बस पास फॉर $70, और अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर के अंदर आ रहे हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर ऑफर करती है $150 के अंदर 4 months का बस पास। वेयर एज इन टोरंटो, इटोबिको, ब्रैम्पटन, किसी भी एरिया के अंदर अगर आप जाओ तो वहाँ पर अगर आपको 1 month का बस पास लेना है वो आता है $140 के आसपास का। सो जिस टाइम के ऊपर जिस प्राइस के अंदर आपको 1 महीने का पास मिल रहा है, यहाँ पर यू कैन गेट अ पास फॉर लाइक 4 months। सो दैट्स अ बिग डील। प्लस इफ़ यू वांना गेट अ कार, तो वो भी आपकी यहाँ पर आके थोड़ी सी ज़्यादा चीप होने वाली है, क्योंकि टोरंटो, इटोबिको, ब्रैम्पटन, इन सभी के सभी एरियाज़ के अंदर आपके इंश्योरेंस के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। वेयर एज इन विंडसर यहाँ पर एक्सीडेंट का रेट्स कम है, यहाँ पर मोस्टली कैनेडियंस रहते हैं। सो मैं नॉर्मली एक टिपिकल इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से अंडर एज होने के बावजूद भी आई पे लाइक $240 फॉर माई इंश्योरेंस। वेयर एज अगर यही मैं टोरंटो के अंदर, इटोबिको के अंदर रहते हुए अगर अपनी इंश्योरेंस करवाता
तो प्रॉबेबली इसी गाड़ी की सेम इंश्योरेंस मुझे पे करनी पड़ती $450 के आसपास. सो यू आर सेविंग ऑन दैट एज वेल. सो फोर्थ पॉइंट, टॉकिंग अबाउट दी नेटिव कनेडियंस जो कि यहाँ पर रहते हैं. सो आई नो सम पीपल जो कि यहाँ पर आते हैं एक्सपोजर की वजह से, कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो वन सी हाउ पीपल ओवर देयर लिव लाइक. लेकिन मोस्टली जीटी एरिया के अंदर अपने स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है. वेयर एज इन विंडसर इफ़ यू से कि अगर स्टूडेंट्स हैं सिर्फ 10%, तो 90% यहाँ के अपने नेटिव्स. और इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर दैट एक्सपीरियंस, कि आपको यहाँ पर आके देखना है, वो सभी चीज़ें आपको फील करनी है, वो सभी चीज़ें आपको देखनी है कि लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हैं, आपको यहाँ के अपने लोगों के साथ रहना है और ज़्यादा इंटरेक्ट करना है, तो आई थिंक विंडसर इज़ द राइट प्लेस फॉर यू. सो द नेक्स्ट मोस्ट एडवांटेजेस थिंग जो कि मुझे विंडसर की लगती है वो है कि रीचेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. विंडसर बीइंग अ वेरी स्मॉल सिटी, यहाँ पर अगर आपको एक पॉइंट से लेके विंडसर के दूसरे पॉइंट तक भी जाना हो, तो आई थिंक यू कैन बेसिकली ट्रैवर्स ऑफ ऑल ऑफ दैट डिस्टेंस. अगर आपके पास गाड़ी है तो मे बी 25 मिनट्स. एंड अगर आपकी कहीं पर भी विंडसर के अंदर जॉब लग जाती है, आई डोंट थिंक कि आपको 1 घंटे से ज़्यादा स्पेयर करना पड़ेगा अपने काम के ऊपर जाने के लिए, बिकॉज द विंडसर इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल सिटी. अगर हम कंपेयर करें सेम टोरंटो, ब्रैम्पटन, ईटोबी को, उन सब एरियाज से. और द लास्ट एंड द बेस्ट पॉइंट इज दिस. This is what is the best thing that I think is in Windsor. This view. So वो जितनी भी साइड देख रहे हो आप, that is all of USA. This is the Ambassador Bridge of United States and Canada, और ये ज्वाइन करता है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स को. कनाडा किसी टाइम के ऊपर आके बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड और बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग भी हो सकता है, लेकिन दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पर आके मतलब एट लीस्ट फॉर मी, मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा कामेस्ट जगह है. व्हेन एवर आई फील कि हाँ जी किसी टाइम के ऊपर मुझे थोड़ा सा शांत बैठने की ज़रूरत है, आई मेक श्योर कि मैं यहाँ पर आऊँ, थोड़ा सा टाइम अपना बिताऊँ, मे बी विद द फ्रेंड्स और अकेले या जैसे भी हो. बट दिस इज़ बाय फार आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट विंडसर हैज़ टू ऑफर. So on this note, I'm gonna take your leave and I'll see you in the next video with the disadvantages that I think personally कि विंडसर की जो सबसे ज़्यादा है. And please subscribe down to my channel, like the video, show some love, and I'll see you in the next video.